हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग की टाइप 5 या 6 पढ़ रहे थे। उसके आगे की आज हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। टाइप 6 है। टाइप 6 में यह दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी बॉम्ब का अर्थ है लवली फ्लावर, पॉप टिल डे का अर्थ है फ्लावर एंड फ्रूट, प्री सेक्स बॉम्ब लवली ग्रीन पास्चर दिया गया है और पॉप एक्स का अर्थ है ग्रीन फ्रूट। तो इस भाषा में पास्चर का सांकेतिक कोड क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जो दो संख्या में मिलता रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है डी बॉम्ब, डी बॉम्ब दिया गया, डी बॉम्ब में लिखा हुआ है लवली फ्लावर। हम यहां पर देखेंगे कि बॉम्ब कहीं और भी लिखा हुआ है। देखो यहां पर डी लिखा हुआ है, डी मिल जाएगा, यहां पर डी मिल जाएगा और बॉम्ब यहां मिल जाएगा, ये ठीक है। तो हम ये जो हमारा डी है, डी से चेक कर लेते हैं। ये देखो डी इसमें मिला है, इसमें है, यहां पर फ्लावर है और यहां पर भी फ्लावर है, यानी जो डी ई है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? फ्लावर। डी ई का मतलब हो गया फ्लावर। और यहां पर बॉम्ब है, यहां पर भी बॉम्ब था। बॉम्ब में दोनों में देखोगे तो यहां पर मिल रहा है लवली, इसमें भी लवली है और ये भी लवली है, यानी बी ओ एम का अर्थ हो गया लवली। इसके बाद दिया गया है, ये हो गया हमारा। इसमें देखते हैं क्या बचा हुआ है, ग्रीन और पास्चर बचा हुआ है, ठीक है। ग्रीन और पास्चर यहां पर लिखा हुआ है प्री और एस ए एक्स। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसमें ग्रीन ये है और यहां पर ये ग्रीन है, दोनों में देखोगे एस ए एक्स मिल रहा है, तो एस ए एक्स हो जाएगा हमारा, इसका मतलब ग्रीन। अब यहां पे देखो फ्रूट बचा हुआ है, ग्रीन के साथ में फ्रूट बचा हुआ है। तो हम देखेंगे कि फ्रूट कहीं और लिखा हुआ है। फ्रूट इस लाइन में लिखा हुआ था और इसके जस्ट सामने यहां पर देखो, यहां पर पी ओ सी और टी आई एल यानी टिल बचा हुआ है। तो हम यहां पर इसमें चेक कर लेंगे। देखो पी ओ सी ये है, पी ओ ए सी ये है, यानी फ्रूट का जो हो जाएगा पी ओ सी हो जाएगा, पी ओ सी एफ आर यू आई टी। ऐसे क्वेश्चन में केवल ऐसे ही लिखकर हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, 50 सेकेंड या 1 मिनट, और जिसको मतलब की कैपेसिटी होती है जल्दी सोचने की, वो जल्दी कर ले जाता है। अब इसमें दिया गया है, देखो यहां से लवली का भी हो गया, यहां से ग्रीन का भी हो गया, बचा हुआ पास्चर, ठीक है। इसके पहले देखो यहां पर यह हो गया एस ए एक्स और ये बी ओ एम हो गया, प्री बाकी है, प्री नहीं हुआ है, यही प्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर पी आर ई, इसका आंसर हो जाएगा। पी आर ई से बचेगा हमारा पास्चर, पी ए एस टी यू आर ई, पास्चर। नेक्स्ट है, लिखा है पी आई सी पिक, निक और विक। दिया गया है विंटर इज कोल्ड, यहां पर दिया गया है विंटर इज कोल्ड। पिक, निक और विक, हम इसको सबसे पहले देखते हैं
कि दूसरे वाले में भी पिक और निक मतलब कि कोई ऑप्शन मिल रहा है। देखो यहाँ पर निक है और यहाँ पर भी निक है, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम ये भी मिला लेते हैं कि दोनों में मिल क्या रहा है, कुछ इज शब्द मिल रहा है, इज। तो हम ये लिख लेंगे NIC जो है वो इज है। अगर इज का पूछेगा कोड तो हम क्या लिख देंगे, NIC लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है, हम अगली लाइन में चेक करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पिक और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पिक। इसमें अर्थ दिया गया है विंटर एंड समर, उसमें केवल विंटर है, तो यानी PIC का मतलब हम विंटर लिख सकते हैं। ये जो PIC है ये विंटर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दिया गया है विक थो और पा, यानी VICTHOPA। ऊपर चेक करेंगे यहाँ पर देखो विक लिखा हुआ है, ये विक है, यहाँ पर विक है। हम इसमें देखो विंटर भी हो गया, इज भी हो गया, यानी विक का अर्थ क्या हो जाएगा, कोल्ड। यहां से ये कॉमन हो जाएगा, VIC का मतलब हो गया कोल्ड। नेक्स्ट है, पूछा किसका है, समर का पूछा है। समर का पूछा है तो हम इन दोनों में से देखो यहाँ पर एंड है और एंड कहीं पर है नहीं है, तो इसमें मिला लेते हैं। ये हॉट, देखो टू निक री लिखा हुआ है, तो पूरा रॉन्ग दिया गया है क्या, कोई नहीं। यहां पर देखो THO ये बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है टू और री, ठीक है। टू और री यानी टू का अर्थ यहाँ पर समर और हॉट, इन दोनों में या तो ये होगा, टू का समर होगा या हॉट होगा, री का या तो समर होगा या तो हॉट होगा। सबसे पहले हम देखते हैं री वर्ड कहीं पर दिया गया है, री नहीं दिया गया है, ये दिया गया है री। देखो यहाँ पर री दिया गया है ना, यानी री का अर्थ क्या हो जाएगा, इन दोनों में अगर कॉमन करोगे तो री में देखो समर है, यहाँ पर भी समर है, यहाँ पर भी समर है। यहाँ पर ये री दिया गया है, एक री यहाँ दिया गया है, इसका अर्थ ये वाला है, इसका और ये समर है, यानी RE जो है वो समर हो जाएगा, RE समर। पूछा क्या है कि समर के लिए कौन सा सांकेतिक कोड होगा, ऑप्शन 5 नंबर। एक बार और चेक कर लो, देखो NIC है, निक है, निक यहाँ पर दिया गया है, ठीक, निक यहाँ पर भी है और निक चेक करेंगे दूसरे लाइन में यहाँ पर भी है, दो जगह निक है, तो इन दोनों में हमारा इज कॉमन मिल रहा है। इसके बाद PIC है, पहले में पिक है और यहाँ पर इस वाले में पिक है, तो इन दोनों में हमारा विंटर कॉमन मिल रहा था। इसके बाद हमारा VIC है, VIC इसमें है और VIC ऊपर वाले में है, ऊपर वाले में भी कोल्ड है और यहाँ पर भी कोल्ड है, ये कॉमन हो गया। अब बचा समर के लिए, समर का पूछा है, RE इसमें भी है, RE इसमें भी है, इन दोनों में जो कॉमन मिलता है यहाँ पे समर कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है KEWXHUMA, डेको का अर्थ है शी इज ईटिंग एप्पल। KEW देखो यहाँ पर पहला ही मिल गया हमें, KEW, ठीक है, हम पहले ही चेक कर लेते हैं, शी इज ईटिंग एप्पल और शी सेल्स टॉयज। इन जो वर्ड दिए गए इनमें से कोई मिल रहा है, देखो इन दोनों में सी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, KEW को सी मान लेंगे। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है शर्ट टीम डेको, यहाँ पे देखो डेको लिखा है और ऊपर वाले में भी देखो डेको है, यानी ये डेको और ये डेको, तो इन दोनों में ये तो हो गया है, इसको हमें चेक नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे इज ईटिंग एप्पल बचा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ आई लाइक एप्पल, तो एप्पल कॉमन हो रहा है, यानी इसको हम लिख लेंगे एप्पल, DEKO का मतलब हो गया एप्पल। नेक्स्ट है, फिर इसमें पूछा क्या है, तो इस भाषा में सी और एप्पल के लिए कौन सा कोड होगा, मिल भी गया है, हमें और कुछ खोजना ही नहीं है।
KEWQ और डेको है। चेक करेंगे ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है। जब हमें क्वेश्चन में मिल जाता है आंसर, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है POKITOP टॉप मा का अर्थ है उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। KOP जा की मतलब है आशा इज प्लेइंग टेनिस। की टॉप शॉप हो का अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। और को सुर कॉप का अर्थ है कार्ड्स एंड टेनिस हो। तो इस भाषा में हम आशा के लिए कौन सा सांकेतिक कोड किया गया है, मतलब कि यहाँ पर जो वर्ड दिए गए इसमें आशा शब्द जो है उसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम कॉमन चेक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं POKITOP माँ है, इस वाले में भी माँ है, इस वाले में भी है। यहाँ पर माँ है, यहाँ पर भी माँ है। अब इन दोनों में हम मिला लेते हैं, क्या मिल रहा है, इज मिल रहा है, इज भी मिल रहा है, प्लेइंग भी मिल रहा है। चलो यहां से दूसरा देखो, यहां पर 3 है, यहां पर KI है, यहां पर KI है, यहां पर KI है। 3 जगह KI है ना, तो हम देखते हैं तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर इज है, इस वाले में भी इज है और इस वाले में इज नहीं है। ठीक है, फिर हम दूसरा चेक करेंगे। यहाँ पर प्लेइंग है, इस वाले में प्लेइंग है और इस वाले में प्लेइंग है, यानी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आई का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, प्लेइंग। के आई प्लेइंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे MA माँ। अब हम डायरेक्ट माँ के लिए यूज कर सकते हैं ना, माँ के लिए इज लगा सकते हैं। तो हमारा जो माँ वर्ड है इसके लिए इज है। पूछा है आशा, तो सबसे पहले हम आशा चेक करेंगे कहीं पर कॉमन मिल रहा है। आशा, यहां पर आशा है, यहां पर भी आशा है, 2 जगह आशा है। तो जो ये उषा है यहां पर रॉन्ग है, यहां पर आशा होगा, आशा वर्ड दिया गया है। ये जो दिया गया है ये आशा लिखा जाएगा। अब इन्हीं दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है MA का अर्थ निकल गया है और KI का निकल गया है। इन दोनों में और क्या मिल रहा है, इन दोनों में देखो कुछ मिल रहा है या इन दोनों में ही देखो यहाँ पे इज वर्ड नहीं दिया गया है, इज नहीं दिया गया है ना। देखो यहाँ पर भी KI कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी KI कॉमन मिल रहा था, जिसके लिए हम इज का वर्ड यूज किए थे। ठीक है, तो हम उसकी जगह पर जो MA है हम क्या लिख सकते हैं, आशा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ASHA, आशा। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा, एक बार और दिखा देना। यहां पर दिया गया है MA माँ और यहां पर भी दिया गया है MA माँ। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ आशा रहेगा। ठीक है, ठीक, आशा। इन दोनों में देखो ये भी कॉमन है और यहां पर देखोगे तो ये KI कॉमन है, लेकिन KI जो है 3 जगह कॉमन है। इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, अब KI नहीं मिलाएंगे। अब इन दोनों में MA माँ मिल रहा है, यहाँ पर भी माँ मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखो आशा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आशा लिखा हुआ है, यहाँ इज लिखा हुआ है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है। या तो हम माँ की जगह पर इज लिखेंगे या लिखेंगे आशा। ऑप्शन में इज है नहीं, माँ ऑप्शन है और आशा के लिए और कोई वर्ड कहीं पर दिया भी नहीं गया है, देख पूरे में नहीं दिया गया, यानी कि हम आशा के लिए केवल एक है। और यहाँ पर ऑप्शन ये भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं या तय नहीं किया जा सकता, इसलिए ये माँ ऑप्शन सही होगा इसके लिए। नेक्स्ट है पैट जू सिम का अर्थ है ईट गुड मैंगोज। उस सिम का अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट्स और
टीम जू किट का अर्थ है परचेज गुड स्वीट्स। तो इस सांकेतिक भाषा में गुड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड प्रयोग किया गया है? पूछा क्या है गुड के लिए? GOOD, गुड के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कॉमन कौन सा मिल रहा है। यहाँ पर पैड जू सिम है, यहाँ पर जू है, यहाँ पर जू है। ठीक है, इन दोनों में चेक करेंगे कि क्या मिल रहा है। इन दोनों में मैंगोज मिल रहा है, ये मैंगोज है, यहाँ पर मैंगोज है, यानी जू का अर्थ हो जाएगा मैंगोज। उसके बाद दिया गया है सिम, यहां पर भी सिम मिल रहा है, यहां पर भी सिम मिल रहा है। सिम दोनों में यहां पर ईट गुड मैंगोज था, यहां पर एंड स्वीट्स है, नहीं मिल रहा है। तो यहां अगले में चेक करते हैं। यहां पर देखो टीम है, यहां पर टीम है, ये टीम, ये टीम, इसमें ये स्वीट्स मिल रहा है, यानी टीम का अर्थ हो जाएगा स्वीट्स। नेक्स्ट दिया गया है, निकालना किसका हम लोगों को? हम लोगों को निकालना है यहाँ पर गुड का। देखो यहाँ पर गुड है और यहाँ पर गुड है। ठीक है, दो जगह गुड है, तो हम इस वाले लाइन में चेक करेंगे। यहाँ पर देखो केवल किट बचा हुआ है, KIT किट। जू का हो गया, टीम का हो गया, KIT किट बचा हुआ, किट का ही गुड होगा। यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं किट में, इस वाले में, इस वाले में किट नहीं है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। यहाँ पर दिया नहीं गया। देखो यहाँ पर गुड कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर गुड है इन दोनों में, और कहीं गुड नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसमें से ये जो हमारा टीम का बन गया, जू का बन गया, किट, अगर यहाँ पर किट होता तभी कॉमन होता है। या तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा या तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। हम यहाँ पर किट बना लेते हैं, KIT, यानी इसका आंसर हो जाएगा गुड के लिए किट। किट वर्ड है। देखो यहाँ पर ये पैट वर्ड भी दिया भी नहीं गया, यहाँ पर पैट नहीं दिया गया ना, इसलिए मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग में। तो किट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला टाइप है। ठीक है, इसमें दिया गया रिजल्ट को सल्टन लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में IGHTBR को क्या मतलब बदलकर हम लिख सकते हैं। रिजल्ट है, हम यहां पे चेक करेंगे, A से U पहले लिखा हुआ है, और LT पहले SU लिखा हुआ, फिर LT लिखा हुआ है, फिर उसके बाद RE लिखा हुआ है, यानी ये जो बीच वाला है इसको पहले लिखा गया है। तो यानी ये जो दिया गया है, यहां पे देखो ये वाला जो वर्ड है, इधर से अगर मिलाएंगे, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहां पर BR को उठाकर लिख देंगे BR। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारा LT है ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। जो बीच का वर्ड है यहाँ का, ये LT ये यहाँ पर लास्ट में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, ये जो HT है इसको लास्ट में लिख देंगे। अब इसके बाद ये बीच में हम यहां पर लिख देंगे, हमारा ब्राइट बन जाएगा। फिर से एक बार यहां पे देखो, ये R और E दो वर्ड है, इसको यहां लास्ट में लिखा हुआ है। पहले का जो RE है इसमें लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी इधर से अगर हम लेंगे तो ये वाला जो है लिखा हुआ है क्या, RE पहले, तो इसी तरह ये BR जो है ये हमारा कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखो SU है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, यानी, और ये जो LT है इधर से बना हुआ है, देखो LT यहाँ आया है। ठीक है, तो हम HT वाले को यहाँ पे निकाल देंगे, ये T रहेगा। ये ठीक है,
यानी ये कोड बन जाएगा BRIGHT। यहां पर ऑप्शन होगा चौथा नंबर। ये नहीं समझ में आ रहा? नेक्स्ट है टेबल। टेबल से लिखा हुआ है VCDNG। तो हम उसी भाषा में, इसका मतलब जो हमारा अभी तक कोडिंग था ना, ये डिकोडिंग वर्ड है। कौन सा वर्ड है? डिकोडिंग। कोडिंग में क्या होता है कि सीधा सीधा, हम पहले ही बता दिए थे, कोडिंग में अर्थ कोण क्या रहता है? अर्थ कोण शब्द से अर्थहीन शब्द बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। अब इसमें क्या दिया गया है? उसी कोडिंग से अर्थविहीन शब्द दिया गया है। तो कोडिंग से क्या बना हुआ है? अर्थविहीन तो बना हुआ है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया गया, अर्थविहीन दिया गया है, हमें अर्थकोण बनाना है। जैसे वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में, यहां पर देखो रिजल्ट दिया था, शल्टर बना था। रिजल्ट का तो अर्थ होता है ना, और उसका अर्थ विहीन बन गया है। अब यहाँ पे अर्थ विहीन दिया गया है, अर्थकोण ब्राइट के अलावा और कोई बनेगा इससे? ये भी लॉजिक है वहां पर। इस तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो अर्थ विहीन शब्द दिया गया है, अब हमें इससे भी अर्थकोण शब्द बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे, अगर अर्थकोण भी शब्द बन सकता है, और ये हो सकता है जब +2 + 3 हुआ होगा तो अर्थकोण शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर वहां पर लॉजिक ही लगेगी। जो यहाँ पर चेक करेंगे, टी का कोड कितना होता है? 20 है। अब 20 × 2 = 22, यानी +2 हुआ है। 1 और 2 3 +2, इसमें भी 2, यानी सभी में +2 हो रहा है। तो यानी इसमें क्या नहीं बनेगा? इसमें अर्थ कोण शब्द नहीं बनेगा। यहां से हम 2 जोड़ देंगे, डालें 5 × 2 = 7, 10 × 2 = 12, 3 × 2 = 5, 11 × 2 = 13, और ये 22। GLEMU नहीं, ये नहीं होगा। इसमें हम घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? यहां पे देखो लिखा हुआ है, तो सांकेतिक कोड क्या लिखा है? सांकेतिक कोड, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? ठीक है, ये अर्थकोण बनेगा ही बनेगा। अगर हम घटा देंगे तो फिर यहाँ -2 करो, C होगा, इसमें से -2 करो, H होगा, इसमें से माइनस करोगे A होगा, इसमें माइनस करोगे I, ये R होगा, चेयर बन जाएगा। ठीक है, यानी तुमसे ये दिया गया, जैसे कोडिंग का वर्ड पूछा जाता था पहले कोडिंग में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में तुमसे ये पूछा जाता था ना, टेबल को लिखा गया है VCDNG। पहले क्वेश्चन ऐसे आता था, अब फिर उसके बाद उसमें पूछ लेता था CHAIR को क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें चेयर जो वर्ड है, चेयर नहीं दिया गया है, चेयर का कोड बना दिया गया है यहां पर EJCKT, यानी इससे इसको पूछा है। अब इसमें तो +2 हो रहा है, तो यानी इसमें भी तो +2 हुआ होगा, हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? -2 अगर सब में से घटा देंगे तो हमारा वर्ड मिल जाएगा। वही चीज इसमें हुआ, CHAIR, चेयर बनेगा। नेक्स्ट है, ग्लास को HMBTT लिखा गया है, तो सांकेतिक कोड QFS के लिए क्या होगा? जैसे सेम पीछे किए वैसे करना है। यहां पर हम चेक कर लेंगे, GLASSHMBTT। अब इसमें दिया गया है QFS, यहां पर पूछा है कि यहां पर क्या आएगा। पहले चेक करेंगे, 7 में अगर 1 जोड़ दोगे 8 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ोगे 13, यानी सब में क्या जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। हम इसमें क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। क्यू के पहले P आता है,
बी के पहले ए आता है, क्यू के पहले पी आता है, एफ के पहले ई आता है और एस के पहले आर आता है। यानी ये हमारा क्या बन गया? पेपर। पेपर अर्थ कोण शब्द है ना, हम यहां पर चेक करेंगे पेपर कहीं पर दिया हुआ है, पेपर नहीं है, यानी ये हमारा क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं है। एक बार और चेक कर लो, क्यू से पी, ए पी एफ सही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है रेडियो दिया गया, रेडियो को यूडी GLR लिखा जाता है। तो सांकेतिक भाषा में इसके लिए देखो, यहां पर इसके लिए वर्ड दिया गया, उसमें क्या लिखा जाता था? इससे क्या शब्द बनेगा, मतलब हूबहू इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूछा जाता था। इसमें क्या दिया गया? इसके लिए क्या बनेगा? यहां पर लिखा है रेडियो, RADIO, रेडियो को लिखा गया UDGLR। तो पूछा है SKRWR क्या बनेगा? चेक करेंगे रेडियो से क्या किया, 18 3 21, 1 3 4, 4 3 7, यानी +3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है। हम इसमें क्या करेंगे? 3 घटा देंगे। 16 है, 16 में से 3 घटाओगे 19, 19 है, 19 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। 11 है, 11 में से 3 घटाओगे तो H हो जाएगा। 18 3 घटाओगे तो O हो जाएगा। W है, 3 घटाओगे तो T हो जाएगा। R का मान ये 3 घटा दोगे, फोटो बनेगा। इसमें चेक करेंगे PHOTO, ये है फोटो। यहां पर +3 हो रहा था, हम लोग इससे बनाए हैं -3 करके। नेक्स्ट है दिया गया स्टेशन, स्टेशन को लिखा जाता है URCRKMP। तो उसी कोड में DPKLI के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? लिखा स्टेशन, यानी यहां पर 19, इसका कोड 19 होता है, ये 21 है, 19 2 21। यहां पर T है, T का कोड होता है 20, 20 में अगर 2 हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 18। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होता है, फिर 20 में 2 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। पहले में हो गया +2 -2 +2 -2। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, ये उल्टा बनेगा ना। पहले वाले में हम क्या कर देंगे? -2 फिर +2 -2 +2 -2। डी का कोड कितना होता है? 4 होता है। 2 घटाएंगे तो बी बनेगा, पी में 2 जोड़ देंगे आर बनेगा, के में 2 घटा देंगे आई बनेगा, एल में 2 जोड़ेंगे एन बनेगा, और आई में 2 घटा देंगे तो जी बनेगा। यानी BRING ब्रिंग हो जाएगा। समझ में आया? अर्थ विहीन शब्द से अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को लिखा जाता RQURQEG RJCT, तो सांकेतिक कोड NCPQJG के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? टुगेदर है T, यहां पर R है, T का होता है 20, R का होता है 18, -2 हुआ है, इसमें होता है इसका -2, ये होता है 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा +2। फिर उसके बाद G है, G में -2 करोगे तो E आएगा, और E में 2 जोड़ोगे तो सेम जो पहले किए थे वही हो रहा है इसमें भी। यहां पर हो जाएगा -2 +2 -2 +2। इसी का उल्टा हम कर देंगे। पहले क्या करेंगे? प्लस, यहां पर माइनस हो रहा है, हम इसमें प्लस करेंगे। यहां पर +2 -2 +2 -2, ये सीरीज चलेगी। तो n में 14 है, 14 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 16। C है, 2 घटाओगे A हो जाएगा। 16 है, 16 में 2 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। Q है, Q में 2 घटाओगे 17, 17 में 2 घटेगा तो 15 हो जाएगा। J है, 2 जुड़ेगा 12 हो जाएगा।
जी है, जी में 2 घटेगा 5 हो जाएगा, यानी ये बन गया PAROLE पैरोल। ठीक है, तीसरा जो है लिखा हुआ है PAROLE पैरोल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसमें दिया गया है अब नंबर करके कोड दिया जाता है, जो अल्फाबेट रहता है उसको नंबर में चेंज कर देंगे। नंबर में चेंज करने का मतलब ये है कि जो ये कोड यहां पर लिखा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है APPLE, इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कोड बना लेंगे। अलग अलग कोड जैसे ये होता है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लिखा जाता है, एप्पल को सेम टू सेम ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या क्वेश्चन में ये लिखा जाता है एप्पल का एक वर्ड, अब पी का एक वर्ड, लास्ट वाला वर्ड लेंगे, ये वर्ड भी बन सकता है। या इसको क्या करेंगे, इन सभी का जो कोड होता है इसको ऐड कर लेंगे। जैसे इसका ऐड करेंगे 16 दूनी 32, 1 33, 33 और 5 38 और 12 50, यानी इसको एप्पल को हम 50 भी लिख सकते हैं, फिर वो पूछ सकता है। ठीक है, या एक सभी को मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। ठीक, या टोटल क्या दिया रहेगा, टोटल अक्षर को ऐड करके, जैसे 50 हो रहा, 50 में हम 5 अक्षर है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ऐसे दिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें ये लॉजिक लगाते हैं कि इससे क्या बना हुआ है वैसे ही लिखते हैं। देखो लिखा हुआ है 15, ओ का मान कितना होता है, 15 होता है, आर का मान 18 होता है। यहां पर 15 18 1 और 12, इससे लिखा हुआ है 3196। देखो इसको उल्टा कर दो, क्या करोगे, उल्टा, यहां पर ORAL 3196, इसका कोड कितना दिया गया है 12। इन दोनों के जोड़ोगे कितना होता है 213, 3 अगर जोड़ दोगे तो यहां पर हो जाएगा, यानी 2 + 1। ए में 1 जोड़ोगे 1 ही होता है, ये 1 ही है। ठीक है, +1 नहीं करना है, यानी 1 का कोड ये 1 है। ठीक है, आर है, आर का होता कितना है 18, 18 को यानी 1 + 8 कर दिया तो ये 9 बन गया है। ओ का होता है हमारा क्या 15, 15 को 1 + 5 कर दिया गया, क्या हो गया है 6, यानी जो पहले था उसको लास्ट में दोनों अक्षरों को मिलाकर ऐड कर दिया गया है। हम क्या करते हैं, यहाँ लास्ट से लिखते हैं पहले, जैसे ये W, इसको हम उल्टा लिखेंगे, हम इधर से लिखते हैं। यहाँ पर N लिखा हुआ लास्ट में, N का कोड होता है 14, 14 को अगर हम 1 और 4 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 5। ई का 5 है तो 5 में 5 ही रहेगा। ये होता है 20, 20 में अगर जोड़ोगे तो 2 और 0 2 होता है, ये भी सेम 2 बनेगा। यहाँ पर आई का कोड 9 ही होता है, आर का 18 होता है, 18 में 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये होता है 23, 23 में 3 और 2 मिलता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी हमारा बनेगा 55 22 99 5, 55 22 99 5, ये 4 नंबर।